नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर बृजभूषण शरण सिंह की। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब जो ये केस है वो लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब से इस मामले में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान को बदला है, उसके बाद से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो शायद अब हटाई जा सकती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया है बृजभूषण शरण सिंह पर, अगर नाबालिग पहलवान बालिग निकलती है तो ये जो एक्ट है वो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर से हट जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव ने यह दावा किया है कि उनके पास बृजभूषण शरण सिंह की बेगुनाही के सबूत है, जिसे उन्होंने कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। इसके बाद क्या वाकई में पहलवानों की अब जो मुश्किल है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है? आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार ये दावा क्यों किया जा रहा है कि 15 जून से पहले ही पहलवानों का प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? यूं तो आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार चल रहा पहलवानों का प्रदर्शन अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रदर्शन में और भी कई लोग यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दल के नेताओं के साथ साथ किसान नेता, जानी मानी हस्तियां भी इस पूरे मामले में खुलकर अपनी राय रखती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब इस मामले में पहलवानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है साल 2022 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड में अपनी जान गंवाने वाली निर्भया की मां आशा देवी की। दरअसल आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में निर्भया की मां आशा देवी उतरती हुई नजर आई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिन बेटियों ने देश के लिए मेडल्स जीते हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, आज उन बेटियों के साथ इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा गलत है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही आशा देवी ने यह भी कहा कि अगर देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ इस तरह की चीजें होंगी, इस तरह से वो सड़कों पर रोती बिलखती नजर आएंगी, तो वो आरोपी जो आम बेटियों के साथ इस तरीके की शर्मनाक हरकत को अंजाम देते हैं, उन बेटियों का क्या होगा? और वाकई में ये कहना बहुत ज्यादा सही भी है। इस बीच जहां एक और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बृजभूषण शरण सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह 15 जून तक का इंतजार लोग करें। 15 जून को जब चार्जशीट दाखिल होगी तो सच सामने आ ही जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के एक और बड़ा बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बयान पहलवानों के समर्थन में साबित होगा, यानी कि कोर्ट में एक और बड़ा सबूत पहलवानों की तरफ से पेश किया जा सकता है, जिसके बाद शायद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ जाए। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक रेफरी ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बृजभूषण शरण सिंह की शर्मनाक हरकत का पर्दाफाश किया है। क्या कुछ कहा है वो अब आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में एक शिकायतकर्ता ने कहा कि मार्च 2022 में जब टीम लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप के ट्रायल के अंत में फोटो क्लिक करा रही थी, तब बृजभूषण ने मेरे पास आकर मुझे जबरदस्ती छूने की कोशिश की। बता दें कि साल 2007 से अंतरराष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह, जो बृजभूषण शरण सिंह और शिकायतकर्ता से कुछ फीट की दूरी पर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता कुछ फीट की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी गवाही में पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की। दरअसल आपको बता दें कि जगबीर सिंह ने फोटो का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसके बारे में उनसे पूछा था। जगबीर 4 राज्यों में 125 से ज्यादा संभावित गवाहों में शामिल हैं, जो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बुधवार के बयान के अनुसार
पुलिस जांच का हिस्सा है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि एक ओलंपियन, एक राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी और एक राज्य स्तर कोच में कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की गई है। जगबीर सिंह ने खुद कहा कि मैंने ब्रजभूषण के बंगले में खड़े देखा था, ब्रजभूषण के बंगले में खड़े देखा कि उसने खुद को कैसे छुड़ाया, धक्का दिया और कहीं ना कहीं वहां से जो पहलवान खिलाड़ी थी जिसके साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत हुई, वो वहां से भागती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि आगे जगबीर सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने देखा कि महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी, वे असहज थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ। मैंने उन्हें कुछ करते हुए देखा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर साफ तौर पर जो पहलवान खिलाड़ियों के हाव भाव थे उन्हें देखकर मुझे साफ लग रहा था कि उनके साथ फोटो सेशन के दौरान कुछ तो गलत हुआ। एफआईआर के मुताबिक चूंकि मैं सबसे लंबे पहलवानों में से थी, इसलिए मुझे आखिरी पंक्ति में खड़ा किया गया। लगातार इस तरीके की चीजें जो है वो इस पूरे मामले में सामने आते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पहलवानों के जो आरोप हैं उनमें जो बयान दर्ज किए गए हैं, रेफरी जगबीर सिंह का बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रेफरी जगबीर सिंह समेत 184 लोगों के बयान दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ने इस मामले में दर्ज कर लिए हैं। 15 जून को एसआईटी की टीम कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर देगी, जहां एक और इस तरह के तमाम बयान सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो नाबालिग पहलवान जिस तरीके से अपने पैर पीछे करते हुए नजर आ रही है, आने वाले समय में शायद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम हो सकती हैं अगर नाबालिग पहलवान बालिग निकलती है। हालांकि अभी तक जो नाबालिग पहलवान है उसकी जो भी पहचान है उसे उजागर नहीं किया गया है। ऐसे में लगातार सवाल यही उठ रहा है कि ये जो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर आगामी 15 जून को आखिरकार क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। चार्जशीट जब दाखिल की जाएगी उसके बाद क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के आदेश कोर्ट की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। जो भरोसा सरकार ने इन पहलवानों को दिलाया है, क्या उस भरोसे पर खरी उतरती हुई सरकार नजर आएगी? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार ये दावा उनके समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास ब्रजभूषण की बेगुनाही के सबूत हैं और जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी वो उन सबूतों को भी कोर्ट के सामने पेश कर देंगे। अब इन तमाम सियासी उठापटक के बीच ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार 15 जून को क्या कुछ होता है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी 15 जून को होती हुई देखी जाएगी या नहीं? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।